यदि कोई आपको ये पूछ ले कि बताओ जीव की पहचान क्या है, तो क्या बताएंगे? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेंगे। जीव की पहचान क्या है? दो हाथ खड़े हुए हैं, दो। बता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पचाता है। अरे वाह, थारा ज्ञान तो बड़ा गहरा है भाया। चलो, और जीव की पहचान। अच्छा, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है, जिसमें चेतना। देखो, एक ध्यान रखना, जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना है उसे जीव, और अगर चेतना नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अजीव। सीधी सी परिभाषा। और चेतना का मतलब क्या हो गया? जिसमें ज्ञान, जानने की, अनुभव करने की क्षमता होती है, यह चेतना का गुण माना जाता है। यह आत्मा का गुण कह दो, चेतना का गुण कह दो, जीव का गुण कह दो। और गुण उसे कहते हैं जो उस वस्तु से कभी अलग नहीं होता। गुण किसे कहते हैं? जो उस वस्तु से कभी अलग नहीं होता, उसे कहते हैं गुण। तो आत्मा का, जीव का गुण क्या है? ज्ञान। अनंत ज्ञान कहो, थोड़ा ज्ञान कहो, ज्ञान कहो, कितना भी कहो, लेकिन ज्ञान, यह आत्मा का, यह जीव का गुण माना जाता है। और अगर यह गुण अलग हो गया तो इसका मत समझ लेना कि वो आत्मा है ही नहीं, वो जीव है ही नहीं। ये चश्मा, इसमें ज्ञान है? यह अनुभव करता है? यह जानता है? नहीं। इसको बोले ऊपर से नीचे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को ऊपर से नीचे पटक दे तो क्या होगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर वह ज्ञान गुण है। भगवान प्रभु महावीर ने 5 प्रकार के ज्ञान बताए। कितने ज्ञान बताए? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या हो गया? जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं, वो क्या कहलाता है? ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है। और हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है, जो भी हमें ज्ञान होता है, वो क्या? क्षायोप समिक भाव है। कौन सा भाव है? क्षायोप समिक। क्षायोप सम का मतलब क्या होता है? हल्कापन। सीधी सी भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आत्मा का, कर्मों का हल्कापन होता है, तब जाकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब कर्मों का भारीपन होता है ना, तो हमें ज्ञान नहीं होता। अब देख लेना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, एक बार सुनते हैं तो समझ में आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे बार बार सुनते हैं तब भी पल्ले नहीं पड़ता, कितना भी समझा दो याद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकी ज्ञान की अलग अलग क्षमताएं होती है, सबकी एक जैसी क्षमता नहीं होती। और ये ज्ञान बहुत अलग अलग, अगर इसके भेद करते हैं तो बहुत सारे भेद हो सकते हैं, लेकिन मूल जो ज्ञान के भेद किए गए वो 5 प्रकार है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। अब सबसे पहले हम समझते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो हम जानते हैं, वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। ध्यान से सुनना, मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो इंद्रियां और मन के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है, जो हम जानते हैं, वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। और दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत मतलब क्या होता है? सुनना, सामान्यतया सुनना। और ऐसे हम शब्द करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, पढ़ते हैं। जो शब्दों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा सुनकर के, पढ़कर के जो हमें ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान।
मति ज्ञान खुद से खुद तक है, लेकिन श्रुतक ज्ञान हम जितना भी आपस में कम्युनिकेशन जो कुछ भी करते ना, वो सारा कौन से ज्ञान में आएगा? श्रुतक ज्ञान। तो मति ज्ञान खुद तक है और श्रुतक ज्ञान दूसरों तक अगर ज्ञान पहुंचाना है तो कौन सा ज्ञान काम आएगा? श्रुतक ज्ञान। और तीसरा है अवधि ज्ञान। तीसरा कौन सा है? अवधि ज्ञान। अवधि का मतलब क्या होता है? टाइम लिमिट। यहां पे अवधि का मतलब होता है एकाग्रता। अवधि का मतलब क्या है? एकाग्रता। जिससे ज्ञान को प्राप्त करने में एकाग्रता चाहिए, लेकिन यह इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं होता। यह जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, यह इंद्रियां और मन के द्वारा नहीं होता। यह किससे होता है? सीधा आत्मा से होता है। किससे होता है? हाँ, ये ध्यान रखना। ये जो अवधि ज्ञान है ना, ये सीधा आत्मा से होता है। इसमें इंद्रियां, आंख बंद है तब भी आप देख सकते हो, कान बंद है तब भी आप सुन सकते हो। ये ज्ञान किससे हो रहा है? इंद्रियों से नहीं हो रहा है। ये किससे हो रहा है? सीधा डायरेक्ट संबंध है आत्मा से। इसलिए इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 ज्ञान में 2 ज्ञान है वो तो परोक्ष है, मतलब पर्दे के पीछे कह दो, और 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, मतलब सीधे डायरेक्ट। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 तो कौन से? परोक्ष ज्ञान है। कौन से? मतलब इसमें आपको कोई न कोई माध्यम चाहिए, कोई न कोई आपको सहायता चाहिए, तब जाकर के वो ज्ञान हो सकता। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं तो कैसे देख रहा हूं? आंख है तो मैं देख रहा हूं, और आंख बंद कर लूं तो गए काम से, नहीं दिखेगा। लेकिन अवधि ज्ञानी जो होंगे ना, वो आंख बंद करके भी बैठे ना, तब भी जैसे खुली आंख से देख रहे थे वैसे ही वो बंद आंख से भी देख रहे। क्योंकि वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान। बीच में कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। वो यहां बैठे बैठे में भी देख सकते हैं, यहां बैठे बैठे चेन्नई में भी देख सकते हैं। क्यों? कि सीधा आत्मा से। इसमें कोई दीवार, कोई बीच में चीज बाधा नहीं बन सकती। दिल्ली ज्यादा दूर है कि चंद्रमा ज्यादा दूर है? ज्यादा दूर कौन सा? क्या है? चंद्रमा। आपको क्या दिखता है? चंद्रमा दिखता है, दिल्ली दिखता है? चंद्रमा दिखता, दिल्ली नहीं दिखता। ज्यादा दूर चंद्रमा है तो भी आपको दिख जाता है, दिल्ली नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? दिल्ली को देखने में बहुत व्यवधान है, लेकिन चंद्रमा को देखने में कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन वो जो भी देख रहे, वो भी किससे देख रहे? इन इंद्रियों से। तो ये सारा कौन सा? मति ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो हम सीधा आत्मा के द्वारा देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोलते हैं। दोनों शब्द आएंगे। एक तो है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से हटके, वो कहलाता है अतीन्द्रिय ज्ञान। और दूसरा क्या शब्द है? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। सीधा डायरेक्ट जो हो रहा है वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान किसे बोलते हैं? जो बिना इंद्रियां और मन की सहायता के सीधा आत्मा से होता है उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। हाँ, उसमें भी एकाग्र होना पड़ेगा, उसमें भी बैठना पड़ेगा, उसमें भी ध्यान देते हैं तब वो पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और इसमें भी लिमिटेशन भी होती है। यहां है अवधि मतलब सीमा, जैसा बताया ना सीमा में, कि यहां है तब तक तो हो रहा है, और बाहर गए तो हो सकता नहीं भी हो। अवधि ज्ञान के भी 6 प्रकार है। अवधि ज्ञान के भी कितने प्रकार है? अब मैं समझाऊंगा तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी नहीं समझाऊंगा। लेकिन जानकारी के लिए अवधि ज्ञान के जो 6 प्रकार है, जिसमें वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, अनुगामी, अननुगामी, ऐसे 6 प्रकार है। तो आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो ये तीसरा होता है अवधि ज्ञान। और चौथा कौन सा है? मनः पर्यव ज्ञान। सीधा सा है, मन के द्वारा। पर्यव मतलब क्या था? पर्याय, अवस्था। मन के द्वारा
या मन की पर्यायों को जानना, ये क्या कहलाता है? मन है पर्यव ज्ञान। अब मैं यहाँ बैठे बैठे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या विचार है, वो मैं यहाँ बैठे बैठे मान लो जान लेता हूँ, तो ये कौन सा ज्ञान कहलाता है? मन है पर्यव ज्ञान। कि मन की पर्यायों को जान लेना, और ये अवधि ज्ञान से भी ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा स्पष्ट होता है। अवधि ज्ञान वाला भी जानता है, लेकिन उससे जो स्पष्ट है वो क्या कहलाता है? मन है पर्यव ज्ञान। और इसमें भी सीधा आत्मा के साथ में संबंध रहता है। और इसमें क्या होता है? जो सामने वाले की मन की पर्याय है, मन की अवस्थाएं हैं, उनको जान लिया जाता है, वो कहलाता है मन है पर्यव ज्ञान। और पांचवा कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल मतलब पूरा, संपूर्ण, कि जिसके द्वारा संपूर्ण चीजों को जाना जाता है। संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय, जितनी अवस्थाएं, जितनी वर्तमान भूत भविष्य, जो सबको जान लेता है, सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं। केवल ज्ञान, सिर्फ संपूर्ण ज्ञान जो है वो कहलाता है केवल ज्ञान, जिसके द्वारा सब द्रव्य पर्यायों को जाना जाता है, सब अवस्थाओं को जाना जाता है, त्रैकालिक स्थितियों को जाना जाता है। वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? केवल ज्ञान। उनके लिए कोई भी अननोन नहीं है, कुछ भी अननोन नहीं है। ऐसे विशेष संपूर्ण ज्ञान को बोलते हैं केवल ज्ञान। अब इसमें समझने की एक चीज और है कि इन 5 ज्ञान में जो 4 ज्ञान है वो तो है क्षायोपशमिक भाव, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान। ये 4 ज्ञान कौन से है? क्षायोपशमिक, मतलब कर्म के हल्केपन से, जैसे जैसे कर्म हल्का होता जाएगा वैसे वैसे ये 4 ज्ञान मिलते जाएंगे। और 5वां है केवल ज्ञान। ये कब मिलता है? जब ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो गया, तब जाकर के केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। आपके पास में है किसी के पास केवल ज्ञान? कोई रखे नहीं है? अच्छा, तो अवधि ज्ञान तो होगा? अवधि ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ 2 ज्ञान है। हमारे पास में कितने ज्ञान है अभी? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। कोई ऐसे कोई विरले कोई साधक जिनको हो सकता है कोई अवधि ज्ञान किसी किसी कोई हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन सामान्यतया आज के समय में अगर कह दो कि पूछ ले कि कितने ज्ञान आपके पास में है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान 2, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान लगभग अभी वर्तमान में संभावना बहुत कम रहती। केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, मन पर्यव ज्ञान भी नहीं हो सकता, अवधि ज्ञान की कहीं कहीं कोई संभावना बन भी सकती है, लेकिन सामान्यतः कितने ज्ञान माने जाते हैं अभी? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। इसमें भी हम थोड़ा सा ये समझ लें कि जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान है, ये तीनों ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। क्या है? और क्यों महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। नहीं, हम थोड़ा सा यहां समझेंगे कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान, अवधि अज्ञान या विभंग अज्ञान भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर सम्यक्त्वी के पास में कोई आत्मा सम्यक्त्वी है, पात्र अच्छा है, सम्यक्त्वी है, तो उसके पास में जो ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? ज्ञान। और अगर मिथ्यात्वी आत्मा है, मिथ्यात्वी आत्मा का मतलब जो तत्व के प्रति जिसकी गलत श्रद्धा है, जो तत्व जैसा उसको वैसा नहीं मानता है, लेकिन उसके पास में भी कुछ सही ज्ञान जो है वो उसका सही ज्ञान है, वो क्या कहलाएगा? अज्ञान कहलाएगा। जैसे किसी आदमी ने शराब की बोतल है, कौन सी बोतल है? शराब की बोतल, और उसमें किसी ने शरबत डाल दिया। अब शराब की बोतल यहां पड़ी है, अंदर क्या डाला हुआ है? शरबत डाला हुआ है। लोग क्या कहेंगे कि ये तो शराब की बोतल है। ऐसे ही ज्ञान तो सही है, ज्ञान शुद्ध है, लेकिन ज्ञान किसके पास में? गलत व्यक्ति के पास में, मतलब पात्र सही नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को क्या बोल देते हैं? अज्ञान बोल देते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे ही मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान या अवधि अज्ञान भी कहलाता है। लेकिन जो मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान है वो तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के रूप में, वो कभी अज्ञान के रूप में नहीं स्थित होते।
तो ये 5 प्रकार के ज्ञान की आपको मैंने संक्षेप में ये बता दिया। और मति का एक नाम क्या है? बुद्धि। मति का एक नाम क्या है? बुद्धि। और आज का अपना विषय क्या है? बुद्धि को फिल्टर करें कि सबके पास में बुद्धि तो है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं बुद्धिमान, बुद्धि वाले, एक होते हैं बुद्धू। बुद्धि और बुद्धि में क्या फर्क है? जिसका ऊपर का माला खाली है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धू। और जिसका ऊपर का माला मतलब भरा हुआ, मतलब कुछ समझने की जिसमें क्षमता है, वो कहलाती है बुद्धि। तो ठाणम आगम में बुद्धि के 4 प्रकार, मति के और बुद्धि के 4 प्रकार बताए गए, और जिसमें 4 स्तर बता दिए बुद्धि के। पहला है घड़े के पानी के समान। पहला कौन सा है? घड़े के पानी के समान। और दूसरा है गड्ढे के पानी के समान। और तीसरे है तालाब के पानी के समान। और चौथे है समुद्र के पानी के समान। ये बुद्धि के अलग अलग स्तर हो गए। पहला कौन सा है? जैसे घड़ा होता है ना, अब घड़ा छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। अब बाड़मेर उस साइड के घड़े देखो तो, मटके देखो तो कितने बड़े होते हैं। और कई की जगह चले जाओ तो मटके और ज्यादा बड़े। थली में चले जाओ, वहां पे जो मटके कई की जगह से पानी भरने के लिए रखते हैं ना, वो तो बहुत बड़े होते हैं। मतलब यहां तक ऐसे इतने बड़े बड़े मटके होते हैं। तो ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, वो जो घड़े होते हैं ना, उसमें कितना पानी आ सकता है? बहुत थोड़ा, जिससे आप 1 दिन 2 दिन पी सकते हो, बस उसके बाद में तो पानी वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी होती है जो घड़े के समान, मतलब बहुत अल्प विकसित होती है। जैसे कई की विकलांग होते हैं, या जिसको मंद बुद्धि कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो उनकी बुद्धि है ना, वो कौन से स्तर की है? पहली घड़े के पानी के समान, अति अल्प, बहुत छोटी थोड़ी सी बुद्धि उनमें होती है। और दूसरे कौन से होते हैं? जो गड्ढे, गड्ढे में जैसे कि गड्ढा, बड़ा सारा गड्ढा कह दो, भले ऐसे कह दो कि अपने जो बोलते हैं ना, टांका बोलते हैं, टंकी बोलते हैं, कुंड बोलते हैं, वो मान लो भले उसके समान। उसमें कितना पानी आएगा? 1 साल तक आप पी सकते हो, बस फिर तो पानी डालना ही पड़ेगा। तो वो जो कुछ बुद्धि, वो क्या होती है? थोड़ी विकसित होती है। पहली वाली तो एकदम अति अल्प, बहुत थोड़ी सी। दूसरी होती है, बुद्धि होती है, लेकिन वो भी सामान्य बुद्धि होती है, जिससे बस अपना काम चला लेता है। तो ये दूसरे स्तर की बुद्धि मानी जाती है। और तीसरे स्तर की जो बुद्धि होती है, वो कौन सी होती है? तालाब के समान। तालाब कितना विस्तार होता है, तालाब का कितना बड़ा होता है। तो ऐसी बुद्धि विशाल। और ये जो बुद्धि होती है, ये क्या कहलाती है? यह विकसित। इसको हम कह सकते हैं विकसित बुद्धि कह दो। इसमें बहुतर शब्द दिया गया, मतलब विकसित बुद्धि, कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि का अच्छा विकास होता है, वो कहलाती है तालाब के पानी के समान। और चौथे कौन से होते हैं? समुद्र के पानी के समान, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, उसको बोलते हैं समुद्र की तरह बुद्धि। अर्थात इतनी विशाल बुद्धि, इतनी जबरदस्त उनकी क्षमता होती है कि समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता भी उनकी बहुत विचित्र होती है। और कहीं की अगर बौद्धिक क्षमता देखो तो कई बार तो हम ऐसे कह दो कि दांतों तले अंगुली दबा देते हैं, या आश्चर्य से लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे याद कर लेते। अपने संघ में एक संत हुए, मुनि श्री चंजी स्वामी। क्या नाम था? श्री चंजी स्वामी, जो टमकोर के थे। और उनकी बहुत जबरदस्त उनकी बुद्धि थी। जहां तक मुझे याद है, या तो पूना में या कहीं पर एक जगह अवधान का कार्यक्रम रखा गया। कौन सा कार्यक्रम? अवधान का। अवधान में क्या होता है? उसमें जो भी आपको दिया जाता है उसमें एकाग्रता, और कुछ होते गणित के फार्मूले। एकाग्रता का तो होता ही है, लेकिन साथ में कुछ गणित के फार्मूलों का भी उसमें प्रयोग होता है। तो वहां बड़े बड़े अच्छे अच्छे संस्कृत के प्रकांड पंडित विद्वान, उनके बीच में अवधान का प्रयोग किया गया। और उन्होंने एक दिन में 1000 अवधान किए। कितने? 1000 अवधान। बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसे। और मतलब ऐसे ऐसे ताज्जुब भरे वो अवधान करते थे, जैसे कि 100 संख्या उनको दे दी, 1 8 0 5 7 1 1 1
3, 5, 1 ऐसे करके बोलते जाते और वो फटाफट याद करते जाते और फिर उनको पूछते हैं, अच्छा 50वीं संख्या कौन सी है, 70वीं कौन सी है, 20वीं कौन सी है, 21वीं कौन सी है, ऐसे। तो एक पंडित खड़ा हुआ और वो बोला कि मैं जो श्लोक देता हूं वो याद करके बता दो तो हम मान लेंगे। तो उस समय मुनि नथमल जी शायद मुनि अवस्था में ही थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, तो वो भी थे। तो वह जो पंडित खड़ा हुआ और उसने रबड़ छंद में एक श्लोक दिया। रबड़ छंद, अभी रबड़ छंद जैसे रबड़ को खींचते हैं ना, संस्कृत में कोई भी श्लोक होता है, छोटे से छोटा जो श्लोक होता है उसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। क्या बोलते हैं? अनुष्टुप। और कहते हैं उसमें 32 अक्षर होते हैं, 4 लाइनें हैं, एक लाइन में 8 अक्षर, तो टोटल 32 अक्षर का सबसे छोटा श्लोक माना जाता है संस्कृत का। और उस बंदे ने, वो जो विद्वान थे, उन्होंने जो श्लोक दिया ना संस्कृत का, एक लाइन में कितने? एक लाइन में 64 अक्षर। संस्कृत का सबसे छोटा श्लोक माना जाता है वो अनुष्टुप छंद माना जाता है, और जिसमें 32 अक्षर होते हैं। और उस विद्वान ने जो दिया ना, उसमें एक लाइन में 64 अक्षर। और नियम होता था, एक बार लाइन बोलेंगे, दोबारा वो लाइन भी नहीं बोलेंगे। हाँ, कभी आपको एकदम क्लियर नहीं सुनाई दिया तो भले वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो रिपीट भी नहीं करेंगे। एक बार उस लाइन को सुना और आपको याद रखना है। तो मुनि नथमल जी ने कहा कि श्रीचंद जी एक काम करो, अगर लगता है मुश्किल है तो उनको बोल देते, दूसरा बोले। नहीं नहीं, हो जाएगा। और उन्होंने उस रबड़ छंद को भी, जो श्लोक एक एक बार, एक पंक्ति को एक बार वो विद्वान बोलता है, फिर उसके बीच में दूसरे प्रश्न चालू होते, तत्काल कंटिन्यू चालू होते प्रश्न, फिर दूसरी लाइन दी, फिर कंटिन्यू दूसरे प्रश्न, फिर तीसरी लाइन दी, फिर चौथी लाइन दी, और फिर आराम से उस पूरे श्लोक को मुनि श्री श्रीचंद स्वामी ने सुना दिया। फिर 2 घंटे बाद में फिर वापस पूछा, वापस सुनाओ, वापस सुना दिया। अब ऐसे भी जबरदस्त प्रतिभा होती है। तो ये बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं। तो हमें क्या करना, ये जो हमारी बुद्धि है हमें करना, फिल्टर करना। और फिल्टर कैसे करेंगे? पानी को फिल्टर कैसे करते हो? पानी में पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है, और उसमें ऐसे केमिकल आदि के जो लगे हुए होते हैं, और उससे आप जैसा पानी डालते हो क्या वैसा ही निकलता है। उसमें अशुद्धि दूर हो जाती है और धीरे धीरे पानी प्योर होता जाता है, और होते होते वह पानी आपके पीने लायक बन जाता है, अर्थात वह फिल्टर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जो पानी वह आपके पीने के काम में आता है। ऐसे ही हम अपनी बुद्धि को फिल्टर कैसे करें? तो कुछ ऐसे फिल्टर है जिसमें से अगर बुद्धि निकल जाती है, जिसके साथ जुड़ जाती है, तो वो बुद्धि फिल्टर हो जाती है, अर्थात शुद्ध हो जाती है। और नहीं तो बुद्धि क्या रह जाती है? शुद्ध रह जाती है। तो शुद्ध और अशुद्ध हम कैसे बनाएं? तो मैं आपको 5 बातें बता रहा हूं, उन 5 बातों के साथ में जोड़ करके हम अपनी बुद्धि को फिल्टर कर सकते हैं। और नहीं तो हमारी बुद्धि, क्योंकि आप देखना, हर शक्ति के दोनों उपयोग होते हैं, सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। बुद्धि का दुरुपयोग ज्यादा होता है कि सदुपयोग ज्यादा होता है? दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा होंगे। और बुद्धि का तो न जाने कितना कितना दुरुपयोग। जितने उल्टे पुल्टे काम करने वाले होते हैं वो कौन लोग होते हैं? मंद बुद्धि नहीं करता बेचारा, थोड़ी बुद्धि वाला भी नहीं करता। जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा दिमाग वाले, जितने ज्यादा बुद्धिमान है, वो उतने ही ज्यादा उल्टे पुल्टे, उतने ही ज्यादा गलत काम, उतने ही बड़े घोटाले करने वाले सारे ये बुद्धिमान है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। कम पढ़ा लिखा तो बेचारा क्या करेगा? छोटी सी चोरी करेगा। छोटा चोर छोटी चोरी करता है, लेकिन बड़ा चोर वो बड़ी चोरी करेगा। और आजकल तो ये कितने कितने हजार करोड़ के सीधे सीधे घोटाले निकले, कौन कर रहा है? कम बुद्धि वाला। बुद्धिमान जिसकी बुद्धि बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपनी बुद्धि को अशुद्ध बना लिया। और बुद्धि अशुद्ध कब बनती है? जब उसके साथ में आसक्ति, उसके साथ में मोह, उसके साथ में राग, उसके साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ये जब जुड़ जाता है ना, तब तो बुद्धि क्या बन जाती है? अशुद्ध बन जाती है।
और अगर उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, तब बुद्धि फिल्टर हो जाती है। तो अगर 5 बातें जुड़ जाती हैं तब समझ लेना कि बुद्धि फिल्टर हो जाती है। और स्वामी जी ने कहा भी है कि बुद्धि बाहि सराइये जो सेवे जिण धर्म, और बा बुद्धि किण कामरी जो पड़िया बांधे कर्म, कि वह बुद्धि काम के नहीं है जो हमारे कर्मों का बंधन करने वाली है, जो हमारी आत्मा का पतन करने वाली है। हमको कौन सी बुद्धि होनी, हमारे पास वो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, जो सेवे जिन धर्म, कि जो जिन धर्म की आराधना करने वाली है, जो बुद्धि धर्म में लगी हुई है, वह बुद्धि शुद्धि कहलाती है, वह बुद्धि शुद्ध कहलाती है, वह बुद्धि फिल्टर हो जाती है। और नहीं तो बुद्धि क्या बन जाती है, अशुद्ध बन जाती है। तो पहली बात, जो बुद्धि धर्म में लगी हुई है ना, वो बुद्धि शुद्धि मानी जाती है, वह शुद्ध बुद्धि मानी जाती है, अच्छी बुद्धि मानी जाती है। और दूसरी बात, जो बुद्धि समाधानदायक वाली है, समाधानदायक है अर्थात समस्याओं का समाधान करने वाली एक बुद्धि होती है जो समस्याओं को खड़ी करती है, नई नई समस्याएं पैदा करती है, समस्याओं का हिस्सा होते हैं। बहुत सारे लोग देखना इस दुनिया में कौन है, समस्याओं का हिस्सा ही है, लेकिन समाधान देने वाले, समाधान करने वाले, सॉल्व करने वाले कितने लोग होते हैं। तो जो बुद्धि समस्याओं का समाधान करती है, जो समाधान का हिस्सा है, वो कौन सी बुद्धि कहलाती है, शुद्ध बुद्धि कहलाती है। और तीसरी बात है, जो पर दुखों को दूर करने वाली है, जो बुद्धि दूसरों के दुखों को दूर करने में लगी हुई है, वह बुद्धि शुद्ध मानी जाती है, वह बुद्धि क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। तो जो दूसरों के दुखों को दूर करने में लगी हुई है, दूसरों के दुखों को दूर करती है, वह बुद्धि शुद्ध मानी जाती है। और चौथी है कि जो हितकारिणी अर्थात दूसरों का हित करने वाली है। क्या करने वाली है, जिसके द्वारा दूसरों का भला होता है, ऐसी जो बुद्धि है वो शुद्ध मानी जाती है। और एक बुद्धि होती है जो दूसरों का भला नहीं करती, सदा दूसरों का बुरा करती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, वह बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, वह बुद्धि अशुद्ध कहलाती है। तो चौथी बात हो गई, जो दूसरों का भला करने वाली है। और पांचवी बात बताया गया कि जो शुभ कार्य में लगी हुई है। किस कार्य में, शुभ कार्य में। शुभ कार्य का मतलब क्या होता है, सामाजिक कार्य भी हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी कह सकते हैं, और समाजोपयोगी, देश के हित के लिए भी, देश के लिए भी, कल्याण के लिए भी, उनको हम एक तरह से शुभ की कैटेगरी में रख सकते हैं। कि जो उत्थान करने वाली है, जो शुभ में लगी हुई है, वह बुद्धि कल्याणकारी मानी जाती है, वह बुद्धि अच्छी मानी जाती है, और वह बुद्धि फिल्टर हो जाती है। तो ये 5 ऐसे फिल्टर है, अगर इसमें से अगर बुद्धि निकलती है तब तो समझ लेना कि वो बुद्धि शुद्ध है, और नहीं तो बुद्धि कौन सी है, अशुद्ध बुद्धि है। और वह बुद्धि हमारे पतन का कारण बन जाती है, वह बुद्धि समस्याओं को क्रिएट करने वाली बन जाती है, वह बुद्धि सदा समस्याओं का हिस्सा बनती है। तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना है। भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि जो बुद्धि शुद्ध होती है वह मोक्ष तक पहुंचा देती है, अर्थात कल्याण करने वाली होती है। और जो बुद्धि अशुद्ध होती है, कसायों से, क्रोध, मान, माया, लोभ से अगर रंजित है, तो वह बुद्धि क्या करती है, हमारे लिए दुर्गति का द्वार खोल देती है। तो हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है। एक शब्द में कहो तो क्या करना है, सदुपयोग करना है, अच्छा उपयोग करना है। और अगर आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं, तब तो यह बुद्धि आपके लिए कल्याणकारी बन जाती है। और नहीं तो यही बुद्धि हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाती है। तो हमारी बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। और ये जो बुद्धि मिलती है, कैसे मिलती, बुद्धि ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षयोपशम से। कौन से कर्म के क्षयोपशम से, ज्ञानावर्ण्य कर्म का जब क्षयोपशम, हल्कापन होता है, तब जाकर के यह हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो यह मैंने आपको संक्षेप में 5 ज्ञान के बारे में
और 4 तरह की बुद्धि के बारे में, मति के बारे में बता दिया। और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, बुद्धि की शुद्धि मतलब विकसित हो मति, तो इसमें एक और आया है मति के 4 प्रकार, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तो हो सकता बहुतों के दिमाग में होगा कि अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा क्या है, तो एकदम संक्षेप में ये भी बता देता हूं। ये भी मति के 4 प्रकार माने जाते हैं। अवग्रह, अवग्रह का ये मति ज्ञान का ही प्रकार है। तो अवग्रह, अवग्रह का मतलब क्या होता है? सामान्य बोध। अवग्रह का मतलब जैसे आप अंदर और आपने देखा, या जैसे आप आए और देखा कुछ है, ये क्या है? यह अवग्रह है। और ईहा, ईहा का मतलब होता है यह होना चाहिए। इस तरह की जहां संभावना बन जाती है उसको बोलते हैं ईहा। मतलब मन में एक संदेह, अरे ये क्या है, ये क्या चीज होनी चाहिए। अब जैसे कि आप आए और आपने एक बड़ी सारी ऐसे रस्सी देखी, दूर से देखी, अरे कुछ तो पड़ा है, ये तो हो गया अवग्रह। और ईहा क्या है? अरे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी देखी, अरे वो सांप है या रस्सी है, क्या है? ये हो गया ईहा। और अवाय, अवाय का मतलब हो गया निश्चयात्मक। अच्छा ये तो हिलडुल नहीं रही है, अच्छा ये तो रस्सी है। आपने क्या देखा? हिलडुल नहीं रही है, ना कोई मूवमेंट कर रही है, और जैसे आकर के देखा, नजदीक से देखा, तो अच्छा ये तो रस्सी है। और अगर हिलडुल रहा होता है तो ये तो सांप है। ये जो निर्णयात्मक जो चीज हो गई ना, निर्णयात्मक जो ज्ञान हो गया, इसको क्या बोलते हैं? अवाय। और फिर उसके बाद क्या होता है? धारणा। धारणा मतलब वह संस्कार आपके भीतर तक चला गया, और जब भी आप कभी हिलते हुए देखोगे तो इसका मतलब क्या है? सांप। और अगर ऐसी पड़ी है, आपने आकर के देखा, अच्छा ये हिलडुल भी नहीं रही, हिलाया फिर भी नहीं हिल रहे, इसका मतलब अच्छा ये तो रस्सी है, या फिर ऐसा मरा हुआ सांप है। तो इस तरह से देखते ही उसको पहचान जाते हैं। यह क्या कहलाती है? धारणा। जिसको देख करके आप वापस उसको पहचान लेते हैं, यह क्या कहलाती है? धारणा। अब मान लो हमने चौमासा किया और आपने कहा अच्छा हाँ कोई संत है तो सही, ये हो गया अवग्रह। ईहा, ईहा का मतलब क्या हो गया? अरे कौन सा संत होने चाहिए? ये इस तरह का जो संशयात्मक संदेह जिसमें पैदा होता है, ये हो गया ईहा। पहला हो गया अवग्रह कि हाँ कोई संत तो है, अवग्रह अच्छा ये कौन से संत होने चाहिए? अच्छा अषाढ़ा के हैं, और अषाढ़ा के तो कौन कौन से संत हैं? तो ये इस तरह का जो चिंतन चल रहा है ना, वो क्या कहलाती है? ईहा। और फिर अवाय, अवाय मतलब निश्चयात्मक। अरे अच्छा ये तो हिमांशु मुनि है, अच्छा उनके बेटे हैं चैतन्य तिले, जो कुछ भी आपने इस तरह से उसमें कुछ निर्णय कर लिया, अच्छा ये तो हेमंत मुनि है, अच्छा अच्छा इनके नातिले तो बालोत्रा रहते हैं, अच्छा मांगीलाल जी के बेटे, अच्छा ये तो हेमंत मुनि है। तब तो इस तरह से आपने क्या किया? एक निर्णय तक पहुंच गए, तो ये हो गया अवाय। और फिर धारणा क्या है? जब कभी आप देखोगे अच्छा ये तो हेमंत मुनि है, ये हिमांशु मुनि है, हाँ उस समय नहीं करोगे अच्छा ये हेमंत मुनि है कि हिमांशु मुनि है। अगली बार जब दर्शन करोगे तो ये तो नहीं होगा कि ये हेमंत मुनि है कि हिमांशु मुनि है, उस समय क्या होगा? हाँ ये तो हेमंत मुनि है या ये हिमांशु मुनि है। ये क्या हो गया? ये धारणा कि उस वह संस्कार हमारे भीतर तक चला जाता है, तत्काल देखते ही वह हमें पुनः याद आ जाता है। इसको कहते हैं धारणा। तो ये भी मति ज्ञान के 4 प्रकार माने जाते हैं। तो संक्षेप में आपको ये बताया, और हमें क्या करना? अपनी बुद्धि को शुद्धि, बुद्धि को फिल्टर करना है और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने का प्रयत्न करना है। अब किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वह आप पूछ सकते हैं। कल हमारी कार्यशाला का, कल हमारे 2 लेसन बाकी है, बाकी सारे लेसन हो गए, और 2 लेसन में 36वां और 39वां हमारा लेसन है, वह कल रहेगा। कल ये दोनों थोड़े अलग अलग विषय हैं, एक साथ मैच नहीं हो पाएंगे, तो इसमें हेमंत मुनि एक लेसन बता देंगे और एक लेसन मैं बता दूंगा, इसलिए आज ही नहीं दे रहे इसका, बस 2 लेसन हमको पढ़ने हैं। तो कल हमारी कार्यशाला, सम्यक दर्शन कार्यशाला
कल संपन्न हो जाएगी। परसों से फिर हमारी प्रवचन श्रृंखला का क्रम प्रारंभ होगा। जो हमारा पहले चलता था उसी तरह से हमारी प्रवचन श्रृंखला का क्रम व्यवस्थित ढंग से ठीक 9 से 10 बजे तक रहेगा। अब किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।